बाजवड़ जो है वो इस वक्त मुसलसल निशाने के ऊपर है और कल एक बहुत बड़े मैसिव ऑपरेशन किया गया था जिसमें रियासत की जानिब से ये दावा किया गया था कि उन्होंने कई दहशत गर्दों को, जिसमें कमांडर भी शामिल है, उसको मारा है और टीटीपी ने उसको इंडोर्स भी किया है। इसके अलावा आपको पता है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो इसमें शहीद हो गए, पुलिस अफसरान, तहसीलदार। और इसके एक तसलसल ये भी है कि मौलाना फजल रहमान के लोगों को बड़े बेदर्दी से यहाँ पे बाजोड़ के अंदर शहीद किया, क्योंकि दाइश और टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आज अफसोसनाक ख़बर ये है कि मौलाना खानज़ेब, जो कि कबायली अजला में और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए एक बहुत एक बहुत बड़ा एक नाम था, एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, उसको आज बाजोड़ के अंदर जब वो अपने गाड़ी में जा रहे थे तो उस पर अटैक किया गया। और ये इतलात है कि 2 मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से उसके गाड़ी को निशाना बनाया गया और 5 गोलियां जो है वो उसको लगी थी। उसको वो तो कह रहे कि वहाँ पे ही उनकी शहादत हो गई थी, लेकिन फार्मेलिटी के लिए उसको जो बाजोड़ का खार अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया गया, जिसमें वो शहीद हो गए। तो बाजोड़ और कबायली अजला के अवाम का एक बहुत बड़ा जो है वो एक वाबस्तगी है मौलाना खानज़ेब के साथ। और कबायली अजला में जितने भी शायर है जिसका ताल्लुक़ मदरसों से, मुफ्ती है या उलमा है जो कौम परस्त शायरी करते हैं या मुज़ाहिमत वाली शायरी करते हैं, या आप एक कहे कि वो एक लेफ्टिस्ट शायरी करते हैं, उसकी वजह भी मौलाना खानज़ेब है कि उन्होंने वहाँ के उलमा के अंदर एक शऊर पैदा किया था। और आज वही उलमा, वो मुफ्ती जो है वो वही उनका मौक़िफ़ है जो या मंजूर पश्तीन का है या किसी ज़माने में इमल वली ख़ान और अवामी नेशनल पार्टी का था। तो मैं 2018 के इंतखाबात से कुछ रोज़ पहले मैं मौलाना खानज़ेब के घर गया था। उसके भाई बड़े एक्टिव थे अवामी नेशनल पार्टी में, लेकिन मौलाना खानज़ेब चूँकि ज़्यादा एक्टिव नहीं था। नावगई उस एक गांव का नाम है जिसमें सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह जो है वो भी रहते थे, जिसको भी आपको पता है कि शहीद किया गया। तो वहाँ पे मैं उनसे मिला, एक बहुत धीमे मिजाज के और बड़े मुदल्लिल गुफ्तगू करते थे। उसके बाद उसके भाई जो थे वो भी बड़े, तो इसका एक ट्रेडिशनल घर बना हुआ है पत्थरों से, और उसके अंदर वो पुरानी चीज़ें सारी जो है वो मौलाना खानज़ेब के घर में सजाए गए। मौलाना खानज़ेब को बूम कब मिलता है? मौलाना खानज़ेब को बूम मिलता है 24 के इंतखाबात में। अवामी नेशनल पार्टी का वो कौमी असम्बली पे उम्मीदवार थे, जबकि निसार बाज़ साहब जो है वो सूबाई असम्बली के ऊपर उम्मीदवार थे। फिर रेहानज़ेब की शहादत हुई और उसके बाद जो है वो इलेक्शन मुलतवी किया गया। तो जब बाजोड़ के अंदर हमले हुए और सेनेटर हिदायतुल्लाह को जब शहीद किया गया तो उसने एक तकरीर की थी, और उस तकरीर से उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। जो मजहबी तबका है उन्होंने चौक में खड़े हो के हज़ारों लोगों के सामने ये कहा कि जो मौलवी या जो मुफ्ती या जो ख़िताब करने मस्जिद नमाज जुम्मा पढ़ाते हैं, वो अगर बाजोड़ के या खैबर पख्तूनख्वा के बदअमनी पर बात नहीं करता और बदअमनी को डिस्कस नहीं करता, दहशतगर्दी पे बात नहीं करता, तो उस मौलवी के, उस मुफ्ती के, उस इमाम के पीछे नमाज नहीं हो सकती। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि उसको बड़ी पजीराई मिली। और फिर साल 2024 के इंतखाबात में उनको एक चूँकि वो अमन के हवाले से एक बड़े आवाज़ थे, दहशतगर्दी के आवाज़ थे, फलाही कामों में, फिर इसके अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, और इसके साथ साथ जो कबायली अजला में और खैबर पख्तूनख्वा में सवात में अमन पासून हुए, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लोगों ने रेजिस्टेंस की गुज़िश्ता 1 साल में, मौलाना खानज़ेब की तकरीर वहाँ होती थी। और वो कहता था कि इस धरती पे बशीर बिलोर को शहीद किया गया, इस धरती पे उसके बच्चों को शहीद किया गया, इस धरती पे 800 से ज़्यादा कबायली माहिदीन को, इस पर बड़े बड़े जो पश्तून लीडर्स थे उसको शहीद किया गया। तो अगर हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। ये अगर आपको याद है मुफ्ती मुनीर शाकिर जिनको शहीद किया गया पेशावर में, उसके जनाजे पे उन्होंने ये तकरीर की थी जो बहुत वायरल गई थी। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोगों को नहीं मारेंगे, लेकिन जो बात करने वाले लोग हैं उनको आहिस्ता एक एक करके मारा जाएगा। और आज वो हुआ। अब इसमें कई फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस वक्त टीटीपी का और इसके साथ हाफिज़ गुलबादर ग्रुप का और दाइश का कबायली अजला के अंदर तकरीबन रियासती रेट ख़त्म हो चुकी है और शाम के बाद उनकी हुकूमत शुरू हो जाती है। तो इसमें एक फ़ैक्टर ये भी है कि टीटीपी जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रही थी उसके लिए मौलाना खानज़ेब और इसके जो वर्कर्स है, और जिस तरह वो अमन पासून लोगों को इकट्ठा कर रहे थे 13
जुलाई के लिए कि बाजवड़ उन्हें पूरे जो उनका असर रसूख था अवामी नेशनल पार्टी का, उनके ज़ाती जो उनके मदरसों के स्टूडेंट्स थे, उलमा थे, वो उसको कन्विंस कर रहा था और आज भी वो कैंपेन के सिलसिले में जा रहा था। तो एक बड़ा मैसिव जो है वो पीस की एक गैदरिंग होने वाली थी और टीटीपी को अब ये नहीं क्योंकि कोई मालूमात नहीं है, लेकिन इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे मौसर आवाज़ थे और शायद जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी लग रहा था क्योंकि जो अमन मार्च हुए उससे रियासत को भी एक फ़ायदा हुआ और रियासत ने कहा कि टीटीपी को एक पैगाम दिया कि देखो लोग भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। तो टीटीपी को लग रहा था, या जो टीटीपी के अलावा जिसने भी किया, मैं किस पे अब इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन जिस तंजीम ने भी इस रीजन में किया तो उनको लगता था कि इस अमन पासून से जो अमन मार्च है उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे जिस तरह माजी में, और शायद फिर हम ऑपरेशन भी ना कर सके। मतलब ये सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं था बल्कि ये मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भी होता था। तो उसमें कई इस वक्त अनासिर हैं जो इसकी शहादत में मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मौलाना खानज़ीब एक बहुत बड़ा नाम था, नौजवान उसके साथ तस्वीरें बनाते थे, वो जिधर जाता था लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना होता था और बहुत जानदार तकरीर करते थे। तो बाजवड़ मुसलसल निशाने पे सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह को शहीद किया गया, फिर उसके बाद कमिश्नर साहब को शहीद किया गया, तहसीलदार को शहीद किया गया, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के दर्जनों उलमा और उसके कारकुनों को शहीद किया गया। और आज जो बाजवड़ में सबसे भारी आवाज़ थे जिसको 2024 में एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए बाहर किया गया इलेक्शन से, वरना वो इलेक्शन जीत रहे थे, उसको भी आज खामोश किया गया। तो रियासत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जो लोग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, जो लोग उस सरज़मीन पे अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी महफूज नहीं है। तो कल जो रेजिस्टेंस है इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो भी कमज़ोर पड़ेगी।